जब उसके पिता ने उससे सवाल किया तो पीटर ने बस हल्के से जवाब दिया, स्पाइडरमैन। फिर वह अपने जाले की मदद से बचाव स्थल से निकलकर सीधे अपने कमरे में लौट आता है। वह कमरे के बीचों बीच बैठा अपने मुखौटे को देखता है और लगातार उस पुस्तक की शिक्षाओं को याद करता है। अगले दिन पीटर ऑनेस्ट टावर में कॉनर्स से मिलने जाता है, लेकिन उसे मेज पर एक इस्तेमाल किया हुआ सिरिंज मिलता है। साथ ही कॉनर्स का व्यवहार अजीब लगने लगता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी सख्ती और सनक झलक रही होती है। पीटर ने संदेह के साथ पूछा, कल रात तुम कहाँ थे? लेकिन कॉनर्स कोई सीधा जवाब नहीं देता। वह बस इतना कहता है कि उसने एक बिल्कुल नई रेंगने वाली प्रजाति की खोज की है, और ऐसा कहते हुए वह लैब से बाहर निकल जाता है। कोने में रखी प्रयोगशाला की मेज पर पीटर को वह प्रयोग वाला सफेद चूहा दिखाई देता है जो अपने साथी को हरी चमकती आंखों से घूर रहा होता है। तभी पीटर को अचानक समझ में आ जाता है कि पिछली रात पुल पर देखा वह राक्षसी जीव कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर कॉनर्स ही था, और वह आज फिर से लौट कर आया है दवा के मूल तत्व लेने के लिए। पीटर तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचता है और यह सारी बात ग्वेन के पिता को बताता है, लेकिन वह माथे पर बल डालते हुए संदेह से भर जाते हैं। क्या तुम मुझसे ये कह रहे हो कि एक जेनेटिक्स वैज्ञानिक एक छिकली जैसे राक्षस में बदल गया है? हालांकि पीटर के गंभीर और सच्चे हाव भाव देकर वह उसे झूठा नहीं समझते और अपने मातहतों को डॉक्टर कॉनर्स की पृष्ठभूमि और प्रयोगों की जानकारी इकट्ठा करने का आदेश देते हैं। जैसे ही पीटर पुलिस स्टेशन से निकलता है और आगे की योजना पर सोचता है, वह अचानक देखता है कि शहर की सीवर लाइन में कुछ अजीब घट रहा है।